जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग। कच्चातीवू आइलैंड, हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स में जो प्लेसेस किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहते हैं, उन प्लेसेस का क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स 2024 में कच्चातीवू आइलैंड का आना काफी पॉसिबल लग रहा है। देखिए आएगा कि नहीं आएगा ये तो आपको प्रीलिम्स के पेपर में पता चलेगा, राइट। लेकिन फिलहाल जो पॉसिबिलिटी है उसको समझते हुए हम नालंदा आईएएस एकेडमी जो है इसके ऊपर आपके सामने एक क्लास लेकर आए हैं। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कच्चातीवू आइलैंड आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको नजर आ रहा है। क्लियर है कि नहीं। अभी हाल ही में के इलेक्शन में जो है ये मुद्दा काफी उठा। तो सवाल यह है कि कच्चातीवू आइलैंड क्या है। तो आपको बता दूं कि ये जो कच्चातीवू आइलैंड जो है ये एक जोड़ा यानी कि दो आइलैंड को मिलाकर है। तो जो बड़ा वाला आइलैंड है इसे कच्चातीवू बोलते हैं और जो छोटा वाला आइलैंड है इसे क्या बोलते हैं, इमारवन बोलते हैं। ठीक है, ये इमारवन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें, बार बार कह रहा हूं कि इसमें दो आइलैंड हैं। कच्चातीवू शब्द का तमिल भाषा में मतलब होता है निर्जन द्वीप, बैरन आइलैंड। ध्यान दे, तमिल भाषा में इसका मतलब क्या होता है, बैरन आइलैंड होता है, जहां कोई नहीं रहता। 285 एकर्स का आसपास का इसका एरिया है, राइट। और अगर कोई पूछे कि कच्चातीवू आइलैंड एग्जैक्टली कहां है, एग्जैक्टली ये पाक स्ट्रेट में है, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो बार बार ध्यान दें, कच्चातीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है, ये सुर्खियों में है और एग्जैक्टली इसकी स्थिति जो सिचुएटेड है वो है पाक स्ट्रेट। ध्यान दें इस बात को। सवाल ये है, ये पाक स्ट्रेट क्या है। तो पाक स्ट्रेट से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट किसे कहते हैं। हिंदी भाषा के जो लोग, हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, जो दो जल या दो समुद्रों को, दो आपके जो है वाटर बॉडीज को जोड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो स्ट्रेट क्या होता है, एक लैंडफॉर्म होता है और ये लैंडफॉर्म जो है दो समुद्रों को या दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, इसीलिए इसे जल संधि कहते हैं। तो ये जो पाक स्ट्रेट है, अब आपको स्ट्रेट तो पता लग गया, अब इसका नाम ये पाक क्यों पड़ा है। इसका नाम पाक इसलिए पड़ा है क्योंकि रॉबर्ट पाक नाम के गवर्नर थे मैड्रास के 1755 से 1763 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज में। तो इस रॉबर्ट पाक व्यक्ति के नाम पर इस जल संधि, इस स्ट्रेट का नाम पड़ा पाक स्ट्रेट। कुछ लोगों को लगे कि पाकिस्तान के नाम से है, नहीं, वो PAK है, ये PALK है। तो ध्यान दे, एल साइलेंट है, तो पाक स्ट्रेट। आई होप आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो पाक स्ट्रेट है ये इंडिया के तमिलनाडु प्रोविंस, ठीक है, और श्रीलंका के जो है नॉर्दर्न प्रोविंस के जाफना डिस्ट्रिक्ट के बीच में है एक। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं। ध्यान दें इस बात को। और ये किसको कनेक्ट करता है, पाक बे, किसको कनेक्ट करता है, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को। वैसे पाक बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पाक स्ट्रेट है पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ता है। क्लियर है कि नहीं। और इस मतलब कि पाक स्ट्रेट में जो है कई नदियां भी गिरती हैं, जिसमें तमिलनाडु की सबसे फेमस नदी जो है वेगई रिवर जो है वो भी इसमें गिरती है। क्लियर है कि नहीं। ध्यान दें कि ये जो पाक स्ट्रेट वाला जो इलाका जो है ये आपके जो है समुद्री, ठीक है, संसाधनों से, ये मैरीन रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, स्पेशली श्राइम्प, ठीक है, इनसे भरा पड़ा है। तो कई बार जो लोग मछली पकड़ने के लिए, श्राइम्प पकड़ने के लिए जो है यहां जाते हैं और इसीलिए भारत और श्रीलंका के बीच में ये आपका विवाद का विषय बना। देखिए ध्यान दें इस बात को कि जो कच्चातीवू आइलैंड के बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो कच्चातीवू आइलैंड कोई शुरू से नहीं था। 14वीं सेंचुरी के आसपास जो है वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी फटने की वजह से इस आइलैंड का निर्माण हुआ। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये क्या है, अनइनहैबिटेड है, निर्जन है। क्यों? क्योंकि यहां पर पीने का पानी का कोई सोर्स ही नहीं है। कहोगे सर टापू है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तो पीने का पानी का सोर्स नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पीने का पानी का सोर्स नहीं है, क्योंकि समुद्र के पानी का तो कोई नहीं पीकर अपनी प्यास बुझा सकता। तो इसीलिए कोई नहीं रहता यहां पर, क्योंकि पीने के पानी का कोई सोर्स नहीं है। अर्ली मिडिवल पीरियड तक श्रीलंका के जो जाफना किंगडम था उनका कंट्रोल रहा, बट
17वीं सेंचुरी के आसपास, 17वीं शताब्दी के आसपास जो है रामनंद नाम के जमींदार के पास जो है ये इलाका आ गया। वो यहां से जो है टैक्स लेते थे। क्लियर है कि नहीं? और कच्चा तीवु आइलैंड जो है ब्रिटिश राज में मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बना। तो जब मतलब इंडिया आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ, ठीक है, तो दोनों के बीच में जब ये डिस्प्यूट चल रहा था कि भाई किसका होगा, तो ये जो रामानंद जमींदारी जो थे, ठीक है, इसी के वजह से ये इंडिया को मिला। क्लियर है कि नहीं? अब आप सोचेंगे कि आइलैंड में क्या बहुत सारे लोग रहते हैं? पहले ही बता चुका, कोई रहता ही नहीं है जी। हाँ, ये ध्यान दे कि यहां पर जो है एक चर्च बना हुआ है जिसका नाम है सेंट एंथोनी चर्च। 20वीं सेंचुरी के आसपास ये बना, और यहां पर जो है क्रिश्चियन लोग जो है अपना फेस्टिवल मनाते हैं एनुअली, जिस फेस्टिवल में इंडिया यानी कि तमिलनाडु के और श्रीलंका के लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं। दोनों देश के लोग आते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इंडिया और श्रीलंका ने जो है क्या किया कि भाई सोचा कि भाई डिस्प्यूट को हम सॉल्व करते हैं, जबकि आपको पता ही है कि ये इंडिया को मिल गया था। पर भारत ने जो है क्या है कि नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है, पड़ोसी पहले, ठीक है, पड़ोसी से रिलेशन बेटर करने के लिए इंडिया ने श्रीलंका के साथ 1974 से 76 के बीच में जो है मैरी टाइम बाउंड्री एग्रीमेंट किया, समुद्री सीमा जो है समझौता किया। क्लियर है कि नहीं? जिसमें जो है उन्होंने इसे श्रीलंका को दिया। तो जो फर्स्ट एग्रीमेंट है, ठीक है, ये आपका एडम्स ब्रिज, जिसको आप राम सेतु भी कहते हैं, और पार्क स्ट्रेट के बीच में जो है बाउंड्री को डिसाइड करते हुए हुआ। दूसरा एग्रीमेंट जो है 10th में 1976 को जो है गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच जो है बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए हुआ। क्लियर कि नहीं? तीसरा एग्रीमेंट जो है, एक्चुअली ये जो एग्रीमेंट है ये 4 चरणों में हुआ, ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारे चरण बता रहा हूं। तो इसमें मालदीव्स भी एक पार्टी है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। आप देख रहे हैं कि ये इंडिया हो गया, ये आपका मालदीव्स हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं? वैसे ये आपके लक्षद्वीप वगैरह भी इसमें आ गए, ठीक है। तो इनके बीच में जो है एक आपका ट्राई जंक्शन आपका जो है ट्रीटी हुआ गल्फ ऑफ मन्नार को लेकर, और फिर लास्ट जो है 1976 में ट्रीटी हुई जिसके तहत गल्फ ऑफ मन्नार की बाउंड्री बढ़ाई गई। तो इस तरह से ये 4 ट्रीटी हुई जो कि 1974 1974 से 1976 के बीच में, 1974 से 76 के बीच में हुआ। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब इस ट्रीटी के तहत जो इंडियन फिशरमैन है वो वहां पे जाकर रेस्ट कर सकते हैं। इंडियन फिशरमैन जो है मछली पकड़ने के लिए जो जाल जो यूज करते हैं उसको वहां पे सुखा सकते हैं, ठीक है। और वो जो सेंट एंथोनी जो चर्च जो था, साल में वहां पर एक बार फेस्टिवल जो होता है उसमें विदाउट वीजा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये राइट्स इंडियंस को मिले। क्लियर है कि नहीं? लेकिन मैंने आपको बताया कि वो जो इलाका है वो जो है श्राइन से भरा हुआ है, तो इसी लालच से जो है या इसी लोभवश जो है इंडियन फिशरमैन जो है वो इस इलाके में चले जाते हैं, और जो श्रीलंकन कोस्ट गार्ड है वो उनको पकड़ लेते हैं। वो उनकी जो है जहाज को तहस नहस कर देते हैं, जाल छीन लेते हैं, ठीक है, और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। इसके वजह से ये विवाद का जन्म हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, राइट। और ये काफी न्यूज में, अभी इलेक्शन में चल रहा है तो और ज्यादा न्यूज में आ गया, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कच्चा तीवु आइलैंड जो है एक हॉट केक की तरह है। तो चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं जरा इस पर ध्यान दें। तो पहला क्वेश्चन है, विच 2 कंट्रीज हैव हिस्टोरिकली डिस्प्यूटेड ऑनरशिप ऑफ कच्चा तीवु आइलैंड। कच्चा तीवु आइलैंड को लेकर किन 2 देशों में, ठीक है, ऐतिहासिक रूप से विवाद चल रहा है? तो आप लोग जानते हैं वो कोई और नहीं है, वो इंडिया और श्रीलंका है। दूसरा क्वेश्चन, द ऑनरशिप ऑफ कच्चा तीवु आइलैंड हैज बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जैसा पहले बताया था। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस डिस्प्यूट? तो भाई पहला है, द आइलैंड होल्ड्स सिग्निफिकेंट mineral resources, the island has strategic military importance, the island is a rich fishing ground, the island is a popular tourist destination। देखिए, वैसे मैं आपको सही बताऊं, चारों ही जो है काफी अच्छे ऑप्शन हैं, बट जो इसमें सबसे ज्यादा सही है वो है कि आइलैंड जो है वो रिच फिशिंग ग्राउंड है। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे बढ़ें। विच मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड नियर कच्चा तीवु आइलैंड? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कि ना वो मतलब ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर, इनको मिला के क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसके आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्रेट बैरियर रीफ मैरीन पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ मैरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क है। तो आप लोग समझ सकते हो
कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व होगा, क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार ही उसके पास पड़ रहा है, बाकी तो ये बंगाल में है, ये गुजरात में है। कच्चातीवू आइलैंड वॉज इन न्यूज। द आइलैंड इज लोकेटेड इन, कहां पर ये लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात या पाक स्ट्रेट? मैंने अभी आपको बताया था कि कहां पर लोकेटेड है, तो इसका आंसर पाक स्ट्रेट है। ठीक है, पाक स्ट्रेट जो है पाक बे में है, पाक बे जो बे ऑफ बंगाल में है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई, क्लियर है कि नहीं? प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपके सामने, क्रिटिकली एनालाइज द इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इश्यूज थ्रू रेलिवेंट इंटरनेशनल लॉ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इज इट बेटर टू सेटल डिस्प्यूट डिप्लोमेटिकली रादर देन थ्रू इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स? डिस्कस। हिंदी में बात करें, भारत श्रीलंका मछुआरों के मुद्दे का प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानून अवधारणाओं के माध्यम से आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्लियर है कि नहीं? और क्या विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के बजाय कूटनीतिक तरीके से सुलझाना बेहतर होगा? चर्चा करें। तो देखिए, एक टॉपिक के जो है प्रीलिम्स के हिसाब से भी इसको समझना चाहिए और मेंस के हिसाब से भी समझना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है, ठीक है, इसका आंसर दे सकते हैं, और जो लोग जो है इसका आंसर देंगे, ठीक है, मैं उनको जो है चेक करके, ठीक है, उसका जरूर इसका रिस्पांस दूंगा। क्लियर है? तो जो भी पहले 10 बच्चे हैं वो जो है जल्दी से इसका आंसर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और किसी टॉपिक पर अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर जो है आप लोग चाहते हैं कि आपको जो है नालंदा जो है वीडियो बना के दे। देखिए, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को जो है क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें। कहते हैं कर भला हो भला। जय हिंद बच्चों।